हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं और वोकेब में हम फ्रेंड्स से सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारी सभी क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। मैं सभी आपको जो वर्ड्स करा रही हूँ वोकेब के सभी वर्ड्स मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं। सभी वर्ड्स एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड हैं। फ्रेंड्स, आप क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इग्नोर करना भी नहीं फ्रेंड्स, और इनको नोट डाउन करते रहिएगा नोटबुक में जो वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ। हमारी समथिंग 190 क्लासेस हो चुकी हैं फ्रेंड्स, और जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर जाएं और स्पिरिट एजुकेशन के चैनल पर जाएं और सभी क्लासेस देखें फ्रेंड्स, और इनको नोट डाउन करिएगा, अपनी नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्लास को। लेट्स स्टार्ट। हमने एक वर्ड किया था लास्ट क्लास में, लोथ, LOATH, लोथ। वर्ड इम्पोर्टेंट था और मैंने इसके सिनोनिम बताए थे आपको, डिटेस्ट और अबोर। ओके फ्रेंड्स, लोथ का मीनिंग होता है घृणा करना, नफरत करना, और इसके मैंने सिनोनिम बताए थे आपको, डिटेस्ट और अबोर। उसी में से एक अबोर है वर्ड, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी फ्रेंड्स। अबोर वर्ड इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि अबोर का वर्ड को हम किस तरह और यूज़ करते हैं, और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो अबोर वर्ड है फ्रेंड्स, ये हॉरर, हॉरर जो वर्ड आया है, HORRER, हॉरर कहते हैं, भयानक को कहते हैं। हॉरर मूवी के बारे में भी आप सुना होगा, जो डरावनी भयावह मूवी होती है उसके लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं हॉरर, जो भयानक होता है। मतलब जो कोई चीज़ हमारे लिए डरावनी है, भयावह है, हम उसे क्या करने लगते हैं, अबोर करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, इसलिए मैंने इस वर्ड को रिलेट किया है। तो टू सीवर कहते हैं कांपना, अनप्लीजेंट फीलिंग और थॉट। अनप्लीजेंट फीलिंग, थॉट, जो हमारी अनप्लीजेंट थॉट होती हैं, फॉर अनप्लीजेंट थॉट फीलिंग जो होते हैं हमारे, हम उनके बारे में सोच कर हमारे मन में जो डरावनी भावना आती हैं, हमारे जो विचार आते हैं, जो अनप्लीजेंट फीलिंग होती हैं, थॉट होते हैं, उनके बारे में सोच के हम कांप उठते हैं, तो और हम डर जाते हैं, उसके लिए वर्ड आता है अब। और जैसे हम उससे डर डर के हम उससे क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है सडर। सडर वर्ड को फ्रेंड्स नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है सडर, SHUDDER। सडर, SHUDDER, सडर इम्पोर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को। सडर का मीनिंग होता है कपकपी आना और सोक्ड हो जाना, चौक जाना, कांप जाना, उसके लिए वर्ड आता है सडर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सडर्ड एट द थॉट ऑफ ईटिंग द डिश। ही सडर्ड एट द थॉट ऑफ ईटिंग द डिश, की वह उस डिश के खाने के बारे में सोच के ही काँप उठा, कि उस डिश को खाने के बारे में सोच के ही काँप उठा। ओके फ्रेंड, तो हम इस तरह से इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा और मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो फ्रेंड आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। मिटिगेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और मिटिगेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है फ्रेंड्स। मिटिगेट का मीनिंग होता है मिटिगेट, शांत करना। मिटिगेट का मीनिंग होता है शांत करना, कम करना। मिटीज प्लस एग्रे से मिलके ये वर्ड बना है, हम इसको रूट में याद कर लेते हैं। मिटी प्लस एग्रे। मिटिस का मीनिंग होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट करना, किसी को शांत करना। एग्रीज टू डू या टू एक्ट, किसी कार्य को ठीक करना, शांत कर देना, किसी कार्य को कह सकते हैं आप, क्या किसी को व्यक्ति के बारे में आप इसी को लगा सकते हैं। जैसे कोई बहुत तेज़ बोल रहा है, बहुत लाउड वॉइस है, उसकी हमने क्या की, एकदम शांत कर दिया उसको, सॉफ्ट, उसकी एकदम जो है उसकी क्या कहते हैं, गुस्से को शांत कर देना। इस तरह से भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू कॉज टू बीकम लेस हर्ज, किसी को शांत करना, किसी को शांत होने का कारण बनना। और टू मेक लेस फीवर, कम गंभीर बनाना किसी को, मतलब किसी का गुस्से को शांत करना, उसे जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, गुस्से में है, उसे शांत करना, आहिस्ता आहिस्ता कम करना। टू मेक लेस पेनफुल, किसी के दर्द को कम करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये वर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिए कि हम इस तरह से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। मिटिगेट, सलमान अपोलोगाइज्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट फॉर डिसलाइक फॉर हिम। सलमान अपोलोगाइज्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट हर डिसलाइक फॉर हिम, कि सलमान ने उनके प्रति अपनी डिसलाइक, अपनी नापसंदगी को
कम करने के लिए क्षमा मांगी। मतलब जो सलमान था उनके प्रति जो उसकी नापसंदगी का व्यवहार था उसको कम करने की क्षमा मांगी। ओके फ्रेंड, आप लोग गाइस कहते हैं क्षमा के लिए आता है कि उसने अपनी जो उसकी नापसंद की जो व्यवहार था उसके लिए उसने उनसे क्षमा मांगी। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। एक वर्ड हमारा आता है एले, ALLAY अले, और वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो एले वर्ड, एले एले अले अले, हम किसी बच्चे को, हम जब बच्चा को रोता है हमारे घर में या कोई बच्चा है, हम उसे कहते हैं ना अले अले, अले अले करके हम उसे क्या करते हैं, चुप कराते हैं, शांत कराते हैं। तो अले का मीनिंग होता है शांत करना, चुप कराना किसी को। तो अले, आ कहते हैं डाउन, और लेगेन कहते हैं पुट डाउन, किसी को पुट डाउन, शांत करना। तो वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। तो और जैसे ही ये हमने मिटिगेट आपको पता है, इसके कुछ वर्ड हैं, जैसे सूद, इसका सिनोनियम हम कह सकते हैं रेड्यूस, लोअर, ये क्या है, इसके सिनोनियम है फ्रेंड्स। तो दोनों वर्ड शांत करने के लिए आते हैं, दोनों का मीनिंग शांत करना होता है, कम करना होता है। तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, नलीफाई, और वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये भी सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। नलीफाई स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग एरर में भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है NULLIFY, नलीफाई कहते हैं नकारना, निगेट कर देना किसी चीज़ को, टू निगेट। इनवैलिडेट कहते हैं अमान्य कर देना, उसे जीरो बना देना, उसे निरस्त कर देना, रद्द कर देने के लिए वर्ड आता है नलीफाई। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, हमने उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, अमान्य कर दिया, उसे जीरो बना दिया। ओके फ्रेंड्स, जैसे कोई एग्रीमेंट हम उसे फाड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को निगेट कर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम सीकिंग टू नलीफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सीकिंग टू नलीफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाह रहा हूँ, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाह रहा हूँ। सीकिंग कहते हैं चाहने के लिए आता है वर्ड। आई एम सीकिंग टू नलीफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करना चाह रहा हूँ, रद्द करना चाह रहा हूँ। ऑल माई वर्क वॉज नलीफाई व्हेन आई लॉस्ट माई नोट्स। देखो फ्रेंड्स, ये जो है एरर में पूछा जाता है, जैसे उसमें आती हैं, एरर में आता है कि ऑल माई वर्क में यहाँ पर वॉज आप वर्ब लेंगे या वर्ब आएगा। आप देखो कि इसमें क्या आ सकता है, ऑल माई वर्क, कि मेरे सभी वर्क क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमने इसके साथ में वॉज लिया है, इसके साथ में वर्ब नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है वर्क, और इसलिए इसके साथ वॉज आएगा फ्रेंड्स। तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ये एरर में भी पूछा जाता है। ऑल माई वर्क वॉज नलीफाई व्हेन आई लॉस्ट माई नोट्स, कि जब मैंने अपने नोट्स खो दिए, व्हेन आई लॉस्ट माई नोट्स, जब मैंने अपने नोट्स खो दिए, तो ऑल माई वर्क वॉज नलीफाई, मेरे सभी वर्क क्या थे, नलीफाई थे, शून्य थे, मेरे सभी वर्क क्या थे, नलीफाई थे। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैसिफिस्टिक, और पैसिफिस्टिक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है, पैसिफिस्टिक कहते हैं शांतिवादी होना, शांतिवादी के लिए आता है। पैसिफिस्ट कहते हैं शांति के लिए आता है, शांतिवादी होना। अपोज टू वॉर और यूज़ ऑफ फोर्स, अपोज टू वॉर और यूज़ ऑफ फोर्स, की वॉर या फोर्स के बल के विरुद्ध होना, उनके युद्ध के या फोर्स के विरोध में होना। जो हम युद्ध से बहुत लोग क्या होते हैं, डरते हैं, युद्ध से दूर होते हैं, उसके विरोध में होते हैं, या जो बल का प्रयोग करते हैं उसके विरोध में होते हैं, उसे हम कहते हैं शांतिवादी, पैसिफिस्टिक। ओके फ्रेंड, तो पैसिफिस्ट से बना है पैसिफिस्टिक, और ये नाउन है और ये ऊपर एडजेक्टिव है। पैसिफिस्ट नाउन है। और पैक्स एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करिएगा, पैक्स आता है, पैक्स का मीनिंग होता है शांति, पीस। ओके फ्रेंड, उसे मिलिए बना है पैसिफिस्टिक, उसी से वर्ड आया है पैसिफिस्ट। पैक्स जो वर्ड है नाउन की तरह यूज होता है। आ पीरियड ऑफ पीस, आ पीरियड ऑफ पीस दैट हैज़ बीन फोर्स्ड ऑन अ लार्ज एरिया, आ पीरियड ऑफ पीस दैट हैज़ बीन फोर्स्ड ऑन अ लार्ज एरिया,
एक पीरियड ऑफ पीस, एक शांति की पीरियड, एक शांति की अवधि, एक शांति की अवधि जो हैज़ बीन फोर्स्ड ऑन अ लार्ज एरिया, जो एक लार्ज एरिया पर फोर्स की गई है, थोपी गई है। ओके फ्रेंड। द मैन refused टू फाइट, द मैन refused टू फाइट बिकॉज ऑफ हिज पैसिफिस्टिक बिलीव्स। द मैन refused टू फाइट बिकॉज ऑफ हिज पैसिफिस्टिक बिलीव्स, कि द मैन उस आदमी ने शांतिवादी जो उसकी विश्वास थे, शांतिवादी अपने शांतिवादी विश्वासों के कारण लड़ाई से रेफ्यूज़ कर दिया। द मैन उस आदमी ने शांतिवादी विश्वासों के कारण, अपने शांतिवादी विश्वासों के कारण, शांतिवादी जो बिलीव्स थे उसके शांतिवादी विश्वासों के कारण उसने लड़ाई से रेफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। ओके फ्रेंड, तो आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटेंशियस, और वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, और स्पेलिंग एरर में भी कई बार पूछा जाता है। प्रीटेंशियस वर्ड कहते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जिन वर्डों के लास्ट में फ्रेंड्स OUS आता है वो वर्ड सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं, यही बात जरूर ध्यान रखिएगा आप। और प्रीटेंशियस का मीनिंग होता है दिखावटी। जो सोई पर्सन होते हैं, दिखावटी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम प्रीटेंशियस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनियम में देख लेते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ऑस्टेंशियस और पोम्पस, POMPOUS, पोम्पस, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ऑस्टेंशियस और पोम्पस, ये इसके सभी सिनोनियम हैं और सभी वर्ड इम्पोर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। जो सोई व्यक्ति होते हैं, दिखावटी पर्सन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीटेंशियस, ऑस्टेंशियस, पोम्पस, सेल्फ इम्पोर्टेंट, जो सिर्फ अपने ही महत्व के बारे में सोचते हैं, अपना इम्पोर्टेंस समझते हैं। जैसे ही इज़ अ प्रीटेंशियस पर्सन, वह क्या है, एक प्रीटेंशियस पर्सन है, एक सोई व्यक्ति है, प्रीटेंशियस पर्सन है। या हम कहेंगे हिज रेस्पॉन्स वॉज प्रीटेंशियस, जो उसका रेस्पॉन्स था, वो उसका जो रेस्पॉन्स था, उसका जो जवाब था, वो क्या था, प्रीटेंशियस था। आप ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स, और आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपको सभी वर्ड्स, सबके एग्जाम्पल और मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूलना फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी लाभ उठा सकें क्लासेस का फ्रेंड्स। और सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा, आप इनको इग्नोर नहीं करना फ्रेंड्स। सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट ले रही हूँ आपके लिए, सभी वर्ड्स आपके लिए, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ। इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं सभी इनको नोट डाउन करिएगा और इनको क्लासेस को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि वर्ड आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और एक अच्छी वीडियो के साथ में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।